आज की कहानी नीम हकीम का कमाल। चलते चलते सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं उफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, या आज जो भी हमारे सामने विज्ञान ने जो तरक्की की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप ये देखिए, इंसान के जिस्म के अंदर क्या चीज़, कौन सी बीमारी ऐसी है कि जो इंसानों के लिए घातक साबित होती है। लेकिन आज किसी भी डॉक्टर के पास आप चले जाएं तो वो हर चीज़ के बारे में एक टेस्ट लिख देता है कि जाइए ये टेस्ट करा लीजिए आप। किसी को कैंसर है, किसी को कोई भी जो भी बीमारी है, यहाँ तक कि अब तो बच्चों के बारे में भी पता चल जाता है कि भाई जो माँ के पास बच्चा है वो किस कंडीशन में है। कितना आसान हो गया। लेकिन जितना आसान हुआ उतनी ज़्यादा हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। घर घर में बीमारी, घर घर में दिक्कत, किसी की किडनी ख़राब हो गई, किसी की पित्त में पथरी हो गई। ये सब चीज़ें जो है, इसे ढूंढना, दिल का ऑपरेशन करना, ये सब जो है बहुत आसान हो गया। सिर्फ कैसे विज्ञान ने अल्ट्रासाउंड बनाया और एक्सरे बनाए, हर चीज़ का बहुत आसान कर दिया। अब ये सोचिए, अगर अब से हम कोई 100 साल 200 साल इस तरह से अगर पहले जीवन में ज़िंदगी जी रहे हों, बीमारी तो तब भी थी, तो तब क्या पता चलता था? किससे से लोग पता लगाया करते थे, भाई इस आदमी के अंदर ये परेशानी आ रही है, इसको ये बीमारी है, इसको ये पथरी है, ये पथरी का दर्द है। बहुत मुश्किल था। लेकिन जितना मुश्किल था उतनी ही विज्ञान और टेक्निक उस ज़माने के जो हकीम वैद्य जो होया करते थे, उनको कुदरत ने उनके दिमाग में दे दिया था। अब वो लोग भी इलाज करते थे और सक्सेस उनके इलाज होया करते थे। अब उसी ज़माने की बात है कि किसी गांव में किसी औरत को बच्चे की परेशानी चल रही थी, उसको बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब वो जो उस ज़माने में इलाज किया जा सकता था वो इलाज भी हो रहा, जो उसमें उसके हम दाई वगैरह जो अपना रोल अदा करती थी वो रोल अदा कर रही, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर जो टाइम हो रहा है और फिर भी नहीं हो रहा बच्चा, तो एक बड़ी समस्या बन गई। अब पहले इस तरह से तो वैन वगैरह नहीं थी, फ़ोन कर दो एकदम वैन आ जाए और वो हॉस्पिटल में ले जाए और वो जो परेशानी का वक्त है वो आसानी से चल जाए, नहीं होता था ऐसे। अब उस ज़माने में जहाँ की मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई हकीम थे। अब उन्होंने जो है, जब घर वाले जो उनको ये इसका इलाज किया करते थे, वो सब लोग जब थक गए, हार गए, तो उन्होंने हकीम को बुलाया। अब जब हकीम को बुलाया तो सब बातें हकीम को बताई, कहना जी ऐसी बात है, एक जो लेडीज़ है वो बहुत परेशान है, आप चल के आप उसे देख लें। अब वो ये कि एक डॉक्टर है, हकीम है, एक मरीज़ है, तो वहाँ फिर उसका एक पर्दा ख़त्म हो जाता है। आदमी सोचता है कि भाई ये सब चीज़ अगर हम करेंगे तो फिर इलाज किस तरह होगा। आज तो फिर भी बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। लेडीज़ का डॉक्टर लेडीज़ है, जेंट्स का तो खैर कोई मैटर नहीं है, उसमें लेडीज़ भी डॉक्टर हैं और जेंट्स भी डॉक्टर हैं। तो हकीम साहब आए थे, बहुत पहुँचे हुए हकीम, बहुत तजुर्बा था उनको। अब उन्हें जो है उसके पास लेके गए, तो उन्होंने कहा कि भाई जो घर के मेंबर हैं उनमें एक भी लेडीज़ इस बहू के पास में आ जाए। पास में बैठे मेरे साथ, और उसके बाद साहब ने उस लेडीज़ का कहा कि भाई मुझे इसको पेट को देखना है। अब जब उन्होंने पेट देखा तो उन्होंने कहा, जो साथ में औरत खड़ी थी, भाई इसको मैं 1 मिनट के लिए
अभी बाहर जाके आ रहा हूँ। अब गए, जाने के बाद उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। अब जब वहाँ पर नज़र दौड़ाई तो उन्होंने एक पेड़ था, उसकी उन्होंने एक टहनी तोड़ी और फिर वो उन्होंने आवाज़ दी कि भाई मैं अंदर आना चाह रहा हूँ। तो आगे अब उस औरत को कुछ परेशानी हो रही थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकलीफ़ जो होती है वो तो अपने आप में होती है। अब जब वो बैठ गए और बैठने के बाद में उसका पेट खुला हुआ था तो देखते रहे। अब उन्होंने जो है ऐसा लग रहा था जैसे कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि जो पता लगा रही थी कि वो आखिर बच्चे होने में तकलीफ़ क्यों हो रही, क्यों नहीं मतलब हो रहा, और दर्द भी बराबर है, सब कुछ है। अब इतने में ही उन्होंने, हकीम साहब ने उसके पेट पे, लेडीज़ के पेट पे एक हल्की सी वो डंडी मारी जो बाहर से तोड़ के लाए, और जो साथ में दाई थी जो वहाँ पे मौजूद थी उसे कहा कि भाई मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे बताना। खैर वो चले गए, बाहर बैठक में बैठ गए। उसके जो परिवार के जो बुजुर्ग थे वो उन्होंने हुक्का अपना इतने जला लिया, वो हुक्का वगैरह पीने लगी। तभी फिर कुछ चाय वगैरह जो उस टाइम तरीका होता होगा वो ले आए। अब वो बात करने लगे, कहना जी अब आपको क्या उम्मीद लग रही, मतलब हमें इसकी जो हमारी लड़की बहू है इसको कोई परेशानी, कोई ख़तरा तो नहीं, या कहीं और हम किसी बड़े शहर में कहीं और जहाँ इंतज़ाम हो सके वहाँ लेके जाएँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो तुमने हुक्का अभी चालू किया है इसको पी तो लो, इसे पूरा होने दो, मैं यहीं बैठा हूँ। अब सब लोग उधर उसकी कराहने की, उसकी तकलीफ़ की आवाज़, कि वो भी घर में बेचैनी। खैर हुक्का शुरू हुआ था, फिर कुछ बातें निकलने शुरू हो गई, वो भी अपनी बात सुनाने लगा। तभी अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। अभी उसके आवाज़ सुनने के बाद घर में खुशी का माहौल हो गया, हर आदमी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और वो फिर कि पता चला वहाँ से कि जी खैरियत से बच्चा हो गया है, और जो है अब वो माँ भी और बच्चा भी, उसे कोई ख़तरा नहीं है। दाई लेकर आए, उन्होंने बताया कि तो ये आपके बेटा पैदा हुआ है, और वो फिर हंसी खुशी हुआ। लेकिन अब सवाल ये आया कि वो हकीम जी ने उसके पेट पे डंडी क्यों मारी, क्या चीज़ उन्होंने उस पेट के अंदर में बाहर से बैठ कर उन्होंने अंदाज़ लगाया कि आखिर ये क्यों इतना लेट हुआ। तो हकीम जी कहने लगे कि अच्छा भाई अब आप लोगों को मुबारक हो, मैं चलूँ। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं ये ऐसे तो नहीं हम जाने देने का, आप अपना जो भी आपका मेहनत है, जो आपका है वो तो हम देंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि ये कहाँ पर परेशानी चल रही थी और आपने डंडी उसे क्या इलाज किया। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे हकीमों का राज हकीमत तक रहने दो, क्यों इसको पूछना चाहते हो। कहना नहीं जी, फिर भी आप ज़रूर बताएं, हो सकता है कि कोई बात जीवन में, ज़िंदगी में कभी किसी के काम आ जाए। कहना जो मेरी बात है, जो मैंने किया है, वो आने वाला कोई वक्त में हो सकता ना करे, क्योंकि हर आदमी का अपना तजुर्बा होता है। असल में बात उन्होंने बताई कि क्या था कि पेट में बच्चे ने अंदर एक ऐसी चीज़ उसकी मुट्ठी में आ गई थी, उसके हाथ में फंसी हुई थी। अब वो घूमते घूमते जब वो हकीम जी ने देखा इसका हाथ इस कंडीशन में, तो उन्होंने उसके हाथ पे एक लकड़ी मारी और उसकी चोट लगी तो उसकी मुट्ठी खुली, और खुलने के बाद वो उससे आज़ाद हो गया। और कुछ ही समय बाद ऊपर वाले ने उस परेशानी से इस औरत को निकाल दिया। तो ये होता है तजर्बा, ये होता है अल्ट्रासाउंड, ये होते हैं एक्सरे, जो पहले ज़माने में कुदरत इंसानों के दिमाग में, समझ में, आँखों में ये तेज़ रोशनी होती थी
कि जो एक एक्सरा भी काम नहीं करता था, वो उस ज़माने में इंसानों के अंदर कुदरत ने विज्ञान और मशीनरी जो दे रखी थी, वो आज कुदरत के इंसानों से निकल चुकी। अब कोई हकीम इतना तासीर वाला, इतना बड़ा हकीम नहीं होगा कि जो अंदर के जो अंधेरे की चीज़ है वो उसको पता लगा सके। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आने वाला जो वक्त है वो उससे भी ज़्यादा कोई हाई टेक्निक हो जाए। लोग इसकी मिसालें दें कि जो आज हो रहा है वो कोई ज़माने में कुछ और इतना चेंजिंग आ जाए, उसका कुछ पता नहीं होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।